आज इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा जो हुई और नाहली 10 साल की, ये सज़ा नहीं बल्कि जज़ा है। और कैसे है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का ना रहा, जबकि बुशरा बेगम ने वफाक की नई तारीख रकम कर दी और तमाम इरादे और प्रोपिगंडे जो थे गलत साबित किए। इमरान रियाज फिर से बोल पड़े। आज उन्होंने क्या कहा, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ हमने एपिसोड किया था कि जब 10 साल की सज़ा हुई है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में, तो फिर गुज़श्ता रोज़ ही दूसरे एपिसोड में बताया था कि इमरान खान को मज़ीद केसों में और बुशरा बेगम को सज़ाएँ होंगी। तो फिर वही चीज़ हुई और उनको 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और तोशाखाना केस में सुनाई गई। साइफर जिसको मानने से इनकारी थे उसको एक कागज़ का टुकड़ा करार दिया। ISPR ने ऐसे कहा, जनरल बाजवा ने कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई, ये तो चीज़ सरे से थी नहीं। उसके बावजूद 10 साल कैद की सज़ा हुई। और फिर जिस तरह से जज्जों ने बंदूकें ताने के से पहले जज्जों ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुने बगैर, इमरान खान की वकला की बहस किए बगैर, आज़म खान का जो बयान था, जो गवाही थी, उसमें इमरान खान की वकला की अदम मौजूदगी के बाद जिस तरह से फैसला सुनाया 10 साल कैद का, आज फिर से क्या उन्होंने किया कि 14 साल की कैद की सज़ा जो है तोशाखाना केस में जज मोहम्मद बशीर ने बुशरा बेगम और इमरान खान को जो सज़ाएं सुनाई हैं, इस तरह से देखा जाए तो 14 साल एक और 10 साल दूसरी, 24 साल हो गई। उसमें 1 अरब 57 करोड़ और चंद लाख रुपए जो है वो जुर्माना भी किया गया। तोशाखाना का केस जो था, इसमें इमरान खान साहब को 10 सालों के लिए नाहल किया गया है। आज अगर आप देखें तो जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त के जजों और अदालतों ने सज़ाएं सुनाई थी और ताहयात नाइल किया था, वो सज़ाएं ख़त्म हो गई। और आज उस वक्त PTI वाले खुश थे, मिठाई खा रहे थे, और नून लीग वाले मायूस थे, परेशान थे, गम में मुब्तला थे, चूँकि उनके लीडर के साथ ऐसे हुआ था। तो आज इसको मकाफात अमल कहें, रियासत का निज़ाम जो है वो कहें, उसी ज़द में इमरान खान साहब जो हैं वो आए हैं और PTI वाले परेशान हैं और नून लीग वाले जो हैं वो मिठाई खा रहे हैं। ये तो चलें अदले का बदला कह देते हैं, लेकिन जिस तरह से अदालतें जेल के अंदर लगा के और जजों ने वहाँ जा के और एक तरह से बगैर ट्रायल के जो सज़ाएँ सुनाई हैं 14 साल और 10 साल, इस तरह की हरकत तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसों में भी नहीं हुई थी। अब ये इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हुई हैं और बुशरा बेगम को, ये सज़ा कम है और जज़ा ज़्यादा है। बाकोल वकला के और आम बंदे की अगर देखा जाए तो इन सज़ाएं सुनाए जाने के अमल में ऐसे खाली जगह छोड़ी गई हैं कि कल उस को जब दोबारा से सुना जाएगा या अगली अदालत में केस जाएगा या कुछ अरसे के बाद जब उनको समझ आएगी कि हम इमरान खान को ज़ेर नहीं कर सके, इनको नहीं गिरा सके, तो ये केस सेकंडों और मिनटों के अंदर बहस होते हुए उड़ जाएगा। और इसके अंदर इतनी खाली जगह जानबूझ के छोड़ी गई हैं जिसको हम लफ्ज़ जज़ा कह रहे हैं। चूँकि इन्होंने प्रेशर डालना है, बेशुमार चीज़ें करनी है। चूँकि इमरान खान मान नहीं रहे थे, बैरूनी दुनिया में नहीं जा रहे थे, लोगों को ये समझाना है कि वो अब 10 सालों के लिए नाइल है, आप वोट क्यों देंगे। इमरान खान 14 प्लस 10 24 सालों के लिए या 14 साल ही ज़्यादा होंगे। तो 2 केसों के अंदर जो है वो तोशाखाना में और साइफर केस में गद्दार और चोर बन के जेल में रहेगा, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी। लेकिन इन ताकतवरों को, इन जजों को, इन सब को जो ऐसा अमल करते आ रहे हैं तमाम सियासतदानों के साथ, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि लोग जो हैं वो अब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इमरान खान को वोट किसी सियासतदान समझ के उसको नहीं दे रहे, बल्कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट देंगे और अपनी भड़ास निकालेंगे। ना भी वोट आप उनको डालने दें, इमरान खान हार जाए, वो इलेक्शन ना जीते, वो इलेक्शन से बढ़ के, वज़ारत उज़्मा के मनसब से बढ़ के तमाम चीज़ों में उस वक्त जीत चुका था जब आप लोगों ने इमरान खान के ऊपर हमला करवाया, आपने उसके ऊपर 200 FIR की, जेल में डाल दिया। आप 10 साल फिर 14 साल की सज़ाएं सुनाई, 10 साल के लिए नाइल किया और उसके बावजूद अवाम उसके साथ हैं। तो इससे बड़ी और कोई जीत इमरान खान साहब के लिए हो नहीं सकती। फिर आप देखिए कि अगर इमरान खान ने मार ही जाना होता, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हक़ में, अल्लाह के हाथ में है, हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, वो उस वक्त मर जाता जब हमला हुआ था वज़ीराबाद में। इमरान खान उस वक्त दुनिया से चला जाता, पाकिस्तान छोड़ के चला जाता, कहीं और चला जाता जब 200 FIR की थी, अदालत से गिरफ्तार किया था। इमरान खान उस वक्त मर जाता जब गलती से हेलीकॉप्टर के अंदर पेट्रोल गलत डाल
डाल दिया था। इमरान खान उस वक्त अल्लाह को प्यारा हो जाता जब उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो सर्किट था तारों का वो शॉर्ट हो गया था। तो ये बेशुमार मौजों से गुजरे हैं और इनके साथ कुछ ऐसी मदद है, अवाम की मदद के साथ साथ हर दौर में जालिम के सामने कलमा हक कहने वाले, उसके सामने खड़ा होने वाले लोग एक घर में, एक माशरे में, गाँव में, शहर में, मुल्कों के अंदर और दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। और ये एक अल्लाह का दस्तूर है जिसके तहत वो निज़ाम हस्ती को चला रहा होता है। और उसमें इमरान खान जैसे लोग जो किसी दौर में लिबरल होते हैं, फिर अल्लाह की तरफ राग़िब होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दीन को पढ़ते हैं, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस कराते हैं, यूनाइटेड नेशन में ऐसी तकरीर करते हैं कि उसके बाद एक कानून बन जाता है, अपने नबी की नामूस के लिए लड़ते हैं, अल्फाज कहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। ताहम जो कुछ हो रहा है, निज़ाम नंगा हो रहा है, गंजा हो रहा है, सड़कों के ऊपर बगैर कपड़ों के घूम रहा है, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जिसको समझाने के लिए मुझे या किसी और को तमीज़ बांधनी पड़े। आप लोगों को सब बातों की समझ आ चुकी है कि ये सारी हरकतें जो हैं वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और जिस तरह से ये सज़ाएं सुनाई गई हैं, आप इसको सज़ा नहीं, आप इसको जज़ा समझिए। और कल जब भी हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा, ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। हम उसकी मिसाल ऐसे नहीं देंगे कि जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे उनकी सज़ाएं ख़त्म हो गई, उनकी नलियत ख़त्म हो गई, क्योंकि मियाँ साहब के साथ अवाम की उतनी हमायत हासिल नहीं थी जितनी कि इमरान खान साहब को हासिल है। और ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा, किसी सूरत नहीं चलेगा। ना मैशत ठीक हो सकती है, ना कुछ और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। इसी के साथ जुड़ी दूसरी खबर ये है, हमने खुद भी कई बार ये बात कही कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाएंगी। ये खबरें आ रही हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। और हमें भी ज़ाती तौर पे मुझे लगता था कि बुशरा बीबी स्टैंड नहीं कर पाएंगी। आज जब उनको तोशाहाना केस में अपने खामद के साथ 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने नहीं गई, बल्कि बुशरा बेगम जो हैं वो खुद आई अडयाला जेल और जेल के अंदर चली गई और गिरफ्तारी दे दी। और अब मियाँ बीवी दोनों अडयाला जेल के अंदर हैं। और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि जिस बंदे के बारे में, जिस बंदी के बारे में, जिस एलिया के बारे में सारा कुछ कह रहे थे, वो खुद जो है गिरफ्तारी दे दी और इमरान खान के साथ वो खड़ी हुई हैं। और इमरान खान साहब की कमज़ोरी नहीं बनूंगी। बुशरा बीबी का खुद अडयाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी देते हुए ये बयान दिया कि मैं कभी भी इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनूंगी। अब यहाँ पे कोई और इससे पहले वाली बेगम होती तो वो पता नहीं उनका क्या हाल होता और वो इनके साथ क्या चीज़ करती। उन्होंने तो किताब लिख के पता नहीं क्या क्या निश्तर चला दिए थे। तो बुशरा बेगम ने तमाम चीज़ों को गलत साबित किया। उसी तरह जैसे इमरान खान नशा करता है, जेल में नहीं रह सकेगा, इमरान खान को सज़ा होगी तो मुल्क से भाग जाएगा, फलां चीज़ करेगा, ये नहीं भागेगा। इसको जितनी मर्जी सज़ा दे लें, इसने रहना है, इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, ये आप दूसरों के लिए जी रहा हो। क्यों? उसके अल्फाज याद कीजिए जब वो कह रहे थे कि मैं जब अल्लाह के पास जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा अल्लाह, मेरा खुदा पूछे कि बता तूने दीन के लिए, मुल्क और कौम और मज़हब के लिए क्या किया, तो वहाँ मेरे पास जवाब हो कि मैंने ये किया। तो जब लोगों की नीयत, सोच और इरादे इस मयार के ऊपर हों, जिनको इक़्तिदार की लालच ना हो, जो कोई डील करके ना आए, तो उन लोगों को इस तरह की चीज़ों की कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती। वो आगे बढ़ते हैं, जेलें काट लेते हैं। जो खुद नेल्सन मंडेला की मिसाल देते रहे, उन्हें क्या लगे जेलों से और 14 साल और 10 साल और की कैदों से और नाहिल होने से। तो बहरहाल बुशरा बेबी ने इमरान खान का साथ दे के तमाम झूठों की और बाकी लोगों के जो मुंह हैं वो बंद कर दिए हैं। और 14 साल की सज़ा होने के बाद भी वो खुद जेल जाके कह रही हैं कि मैं अपने खामद को इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगी और मैं खान साहब की कमज़ोरी नहीं बनूंगी। तो इससे बड़ी तो वफादारी कोई नहीं हो सकती। ये तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है, तो मुश्किल वक्त में जो अपने साथ खड़ा होता है वहीं भी पता चलता है। इसके साथ देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना रहा। क्यों ना रहा? लोग पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में क्यों कराया। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया। आज PTI ने इंट्रा पार्टी के लिए जनरल बॉडी का इजलास बुलाया था, लेकिन दफ्तर भी बंद हो गया। पहले कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में क्यों कराए, अब जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट था वहाँ बुलाई थी मीटिंग और उसको भी बंद कर दिया। तो लिहाजा अफ़गानिस्तान जाके मीटिंग करें, बांग्लादेश चले जाएं, न्यू दिल्ली चले जाएं, वहाँ पे जाएं। ये पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का क्या पाकिस्तान नहीं है? क्या ये उनका मुल्क नहीं है? क्या वो यहाँ पे अपने हिस्से का काम नहीं कर सकते? तो साबित ये हुआ कि ये तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान नहीं है, ये किसी और का है, पड़ोसी मुल्क जहाँ पे बाढ़ लगी है ना, ये असल में वो मुल्क
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुल्क का सत्यानाश कर रहा है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो 266 दिनों के बाद बोले हैं। ये साइफर के मामले के बाद ही इमरान रियाज जो थे वो इमरान खान से ज़्यादा मुतासर हुए थे, क्योंकि साइफर के मामले के ऊपर इमरान रियाज खान ने इमरान खान को कहा था कि इसके ऊपर बोलें और इसको पब्लिक कर दें, कर दिया था, जिसकी सज़ा इमरान खान भी काट रहे हैं, जिसकी सज़ा इमरान रियाज काट चुके हैं। तो आज इमरान रियाज जो बोले, उन्होंने साइफर के ऊपर बड़ी तफसील से बात की और पहले ही दिन में 1.4 मिलियन लोगों ने इमरान रियाज का पहला व्लॉग देख लिया। हालांकि यूट्यूब के ऊपर 266 दिन कोई वीडियो न लगाएं तो रेटिंग मर जाती है। ये आते साथ ही 1 मिलियन से ज़्यादा जो है 14 लाख लोगों ने इनको देख लिया। अभी 24 आवर्स भी पूरे नहीं हुए, तो ये बोलेगा, ये आगे बढ़ेगा, चीज़ें आगे जाएंगी। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, गौर करें और थोड़ी सी शर्म भी महसूस कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।